सज्जनों, मैं आज एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूं जिसका उद्देश्य बहुत महान है, जो आज के परिवेश में उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। एक शकरपुर नाम का बहुत बड़ा गांव और थोड़ा आज से अगर समझो तो 15 साल पहले की घटना, 15-20 साल पहले की घटना है। शकरपुर नाम का गांव बहुत बड़ा, वहां से 12 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़ा शहर था, गांव, और बीच में एक और बड़ा सा गांव रास्ते में पड़ता था, गोरखपुर के नाम से रास्ते में पड़ता था। जो शहर बहुत बड़ा जहां शहर था, उस शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो शकरपुर में बड़ा गांव से एक मछली बेचने वाली एक औरत रोज जाती थी बड़ी बाजार जो शकरपुर से मछली बेचने वाली 12 किलोमीटर रोज पैदल, फिर कोई साधन नहीं था, पैदल जाती थी मछली पर रख करके झबिया टांग कर। और जो बीच में जो गांव था, तो उस गांव से होते हुए वो जाती। तो जब वो आगे गई तो अपने बाजार पहुंच गई। दिन भर बाजार में उसने मछलियां बेची, आधी मछलियां उसकी बिक गई और आधी मछलियां उसकी बच गई। जब बच गई तो इसके बाद शाम हो गई, वो वहां से पैदल चलने लगी घर की ओर। लेकिन जैसे घर की ओर 3 किलोमीटर दूर पर आई, तो 3 किलोमीटर दूर पर जो गोरखपुर जो गांव मिला उसको पहले, तो सबसे पहले गांव में वो जो प्रवेश किया, उस समय उसको करीबन 8-9 बज गया, काफी अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो सबसे किनारे में एक मालिन का घर पड़ता था गोरखपुर गांव में। जैसे वो आई मछली लेकर, तो मालिन का, उसने पूछी वहां अंदर बात खड़ी होकर के, वहां से तो मालिन निकली बाहर, बोले बहन ऐसे ऐसी स्थिति में मछली बेचने गई और ऐसा ऐसा करके मैं देखा, रात बहुत हो गई, औरत हूं, मैं नहीं जा सकती, अगर आपकी इजाजत मिल जाए, आज मुझे यहाँ अवसर दे दो तो मैं कम से कम यहाँ आज विश्राम कर लूँ। मन कुछ खाने को भी नहीं, कुछ नहीं, मैं केवल एक जगह अपना पड़ी रहूंगी। अब मालिन ने बोला, आप ये तो तुम सही बोल रहे, लेकिन तुम मछली रखे हो और हम तो मालिन है, हमारे फूलों का ढेर लगा है, तो ऐसा कैसे बनेगा? लेकिन तुम औरत हो, ये भी नहीं मना कर सकते, लेकिन एक शर्त है। बोले, मालिन ने बोली कि अगर तुम रुक जाओ, हम खाना भी देंगे, लेकिन अपनी मछलियों के ऊपर ढक देना, कोई चीज अच्छा कपड़ा ढक करके रख देना, तब इस शर्त पर हम आपको रुकने देंगे, ताकि हमें, क्योंकि बदबू आई, हमें नींद नहीं आएगी बदबू के कारण। उन्होंने मान ली, मछली वाली ने मान ली। उन्हें खाना पीना भी खिलाया, मछली ढकवा करके कोंटे में एक जगह उसको सुला दिया, और सुला तो दिया। इसके बाद लेट गई वो, और सब घर वाले लेट गए। अब आधी रात के समय 12-1 के बीच की बात है लगभग, जोर जोर से चिल्लाना शुरू की उसने। तो ऐसा जोर से चिल्लाई, क्या हो गया, ऐसा लगा सब घर वाले जग गए, पूरे घर वालों, क्या हो गया, पूरे जग गए। और तुरंत उस मछली वाली के पास सब आए, बोले क्या बात है, क्या समस्या, क्या 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 हो गया तुमको, कितना क्यों ऐसा चिल्ला रही हो, क्या? अरे उन्होंने बोला, मत पूछो, मेरी नाक में दम हो रही है। बोले क्यों? बोले जो आपके फूल है ना, फूल जो है ना मेरे को है ना नाक में दम कर रहे हैं। फूलों की दुर्गंध जो इतनी आ रही है, जो तुम्हारे फूलों की दुर्गंध इतनी आ रही है कि मेरे नाक में दम किए जा रहे हैं, इसलिए मैं जो है ना सो नहीं सकती। तो बोले भैया कैसा कर बताओ, तुम कैसा सोओगे? बोले एक ही शर्त पर सोऊंगी कि मेरे फूलों में ढकवा दो, सब फूलों को ढकवा दो, और मुझे परमिशन दे दो, आप आज्ञा दे दो कि मैं अपनी मछली को खोल दूं कपड़ा और पानी छिड़क के अपने मुंह के पास किनारे में रख लूं, तभी मुझे नींद आएगी। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, भैया रात का टाइम है, क्या करो? तो भैया हो यही कर लो। मालिन लोगों ने, उनके घर में जो थे सब लोगों ने फूलों को ढेरों को ढकवा दिया, और इसके बाद जब वो मछली वाली के उसकी मछली खोल के पानी छिड़क के अपने सिर के पास रख ली, और फिर ऐसा सोई कि सब लोग सुबह घर के 6-7 बजे जग गए, 6 बजे, और वो 8 बजे तक ही सोई नहीं। जब जगी, जब फिर आराम, तब फिर इसके बाद वहां से अपने घर गई। तो इससे सोच सकते हैं आप कि इससे क्या मिलती है, क्या शिक्षा के कहानी से आप समझ रहे कि
जिस आदमी जिस माहौल में रहता है वो माहौल में बन जाता है। जिस माहौल में, अर्थात उसी को वातावरण बोलते हैं माहौल की जगह। अतः अच्छे माहौल में इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छे माहौल में रहें तो अच्छे बनेंगे, और अगर हम गलत माहौल में रहेंगे तो गलत बनेंगे। इसलिए अच्छा माहौल चुनो, बस यही मैं शिक्षा